गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। राग आसा, महला पंचवा। दर्शन की मन आस कनेरी, मन आस कनेरी। दर्शन की मन आस कनेरी, मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे, मोको पिरह मिलावे। दर्शन की मन आस कनेरी, मन आस कनेरी। एक पल दिनस मोको कब होना बिहावे, मोको कब होना बिहावे। दर्शन की मन आस कनेरी, मन आस कनेरी। एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, मोको बहुत दिहारे। मन न रहे कैसे मिलो प्यारे, कैसे मिलो प्यारे। चार पहर चौह जुगे समाने, चौह जुगे समाने। रैन पई तब अंत न जाने, तब अंत न जाने। दर्शन की मन आस कनेरी, मन आस कनेरी। पंच दूत मिल पिरहों विछोड़ी, पिरहों विछोड़ी। प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी, हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर दर्श दिखाया, हर दर्श दिखाया। आत्म चीन
परम सुख पाया, परम सुख पाया। दर्शन की मन आस कनेरी, मन आस कनेरी। राग तनासरी महला पहला। नदर करे तां सिमरे आ जाए, आत्मा द्रवै रह लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। ये शब्द पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान किया हुआ है। संत महात्मा जब भी किसी जीवात्मा को परमार्थ की राह पर चलाते हैं तो उसका पहला कदम होता है उस कुल मालिक के नाम का सिमरन। इसीलिए आप जी जानते हो कि सत्संग में हर बार हर रोज सिमरन भजन पर जोर दिया जाता है। पर इस सिमरन में लगने के लिए, इसमें एकाग्रता लाने के लिए क्या मुश्किलात आती हैं, इससे हम सभी वाकिफ हैं। गुरु नानक साहब इस शब्द के अंदर बड़े प्रेरणात्मक तरीके से समझा रहे हैं कि सिमरन में हम लग किस तरीके से लग सकते हैं, सिमरन में एकाग्रता कैसे आ सकती है, इंसान ने कौन से कदम उठाने हैं, किस तरीके से जीवन ढाल के किन असूलों पर चलाना है, और इस कार्य में कुल मालिक परमात्मा की या अपने सतगुरु की दया मेहर का क्या महत्व है। सबसे पहले सिमरन में क्यों लगना है। पांचवी पातशाही फरमाते हैं, हर पेखन को सिमरत मन मेरा। उस मालिक के दर्शन करने के लिए, उसका मिलाप करने के लिए हम सिमरन में लगते हैं। एक और पहलू से गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि प्यारी जीवात्मा, एक बात तू दृढ़ करके पल्ले में बांध ले, क्या सिमर गोबिंद मन तन तुर लिखिया। उस मालिक ने धुर से ही तेरे ऊपर एक हुक्म की मोहर लगाई है कि जब भी तू उसका विशाल हासिल कर सकेगा, केवल उस गोविंद के नाम के सिमरन के जरिए, उसके नाम के जाप के जरिए। आत्मा फरमा देते हैं, काहू काज ना आवे बिख्या। ये संसार का जो मोह है, प्यार है, इसका सिमरन किसी काज नहीं आना। तीसरा, सिमरन परमात्मा के सिमरन में जब हम लगते हैं तो सिमरन का तल्लुकात याद से होता है, याद का तल्लुकात प्रेम से होता है। आज की अवस्था में हमारे मन के अंदर दुनिया का सिमरन है, दुनिया की याद है, कारण संसार का मोह है। जैसे जैसे मालिक के नाम के सिमरन में लगते हैं, ये सिमरन दुनिया के सिमरन को काटता है। मालिक की याद हृदय में बसती है, मालिक का प्यार हृदय में बसता है, और मालिक का प्यार ही उस मालिक के मिलाप का आधार बन जाता है। एक ज़रूरी मकसद सिमरन का, सिमरन हम अपने सतगुरु के आदेश के अनुसार करते हैं। उनके हुक्म को मानना उनकी खुशी का आधार बनता है, और उनकी खुशी ही उनकी दया मेहर की आधार बनती है। इसलिए सिमरन करना है। सिमरन कैसा होना चाहिए? तो पांचवी पातशाही के वचन हैं, सांस सांस न कड़ी बिसरे पल मूरत दिन राते।
श्वास सांस हर पल हर घड़ी मालिक की याद हृदय में बसी रहे। और सिमरन की किस गूढ़ी अवस्था पर जाके मालिक का मिलाप होता है, तो फिर पांचवी पातशाही फरमाते हैं, अंतर गुरु आराधना जीवा जप गुरु नाओ। जबान से, पहले शरीर की फिर मन की जबान से सतगुरु के बख्शे हुए नाम का सिमरन करना है। सतगुरु के स्वरूप को हृदय में बिठा के रखना है, आराधना करनी है। एकाग्रता आ जाएगी। फिर क्या अवस्था बननी है? नेत्री सतगुरु पेखना श्रवणी सुनना गुरनाओ। श्रवणी क्या इन कानों से नहीं, आत्मा की सुनने की शक्ति सुरत के जरिए नाम की आवाज को सुनना है। और निरत जो आत्मा की देखने की शक्ति है उसके जरिए अंतर में सतगुरु के दर्शन करने हैं। फरमाते हैं, सतगुरु सेती रतियां दरगाह पाइए थाओ। जब इस तरीके से सतगुरु के प्यार के रंग में रंगे जाएंगे तो मालिक की दरगाह में आत्मा को उत्तम अवस्था मिल जाएगी। हजूर बड़े महाराज जी इस अवस्था को सुरत का सिमरन कह के समझाया करते थे। आम तौर पे संत महात्मा इसे नाम का त्याना या ध्यान धर के सिमरना कहते हैं। जब इस तरीके से सुरत के द्वारा या ध्यान धर के सिमरन में लगते हैं तो हमारी आत्मा उस मालिक की दयाधार शब्द और नाम के साथ जुड़ने के योग्य बन जाती है। पर हमारी अवस्था क्या है? सबसे पहले तो हमें समय नहीं मिलता, फिर कह देते हैं सुबह उठा नहीं जाता, फिर कह देते हैं इतनी देर आसन पे बैठा नहीं जाता। कोशिश करते हैं, दुनिया के लोग भी कोशिश करते हैं। कोई मन की जबान से सिमरन करता है, 5, 6 बार 10 बार सिमरन हुआ, जबान चलती रहती है, मन कहीं का कहीं चला जाता है। कोई माला फेर के सिमरन करते हैं, थोड़ी देर के लिए माला के मनके के आधार पर सिमरन चलता है, फिर उंगलियां चलती रहती हैं, मन कहीं का कहीं दौड़ जाता है। हम जो मन का सिमरन करते हैं, हमारी अवस्था क्या है? शुरू में प्रभु मिलाप का जोश होता है, बड़े जोश के साथ सिमरन में बैठना शुरू करते हैं। 5, 10, 15, 20 बार पवित्र लफ्जों का सिमरन किया नहीं, मन के वार्तालाप शुरू हो जाते हैं, मन की कहानियां शुरू हो जाती हैं, दुनिया की चीज़ों की नक्शे इस तरीके से फिल्म की स्क्रीन की तरह हमारे आना शुरू कर देते हैं। मन इतना शातिर है, उस समय बड़ा शांति प्रिय समय होता है। जो समस्याएं मन धुन के वक़्त में दिन दिहाड़े हल नहीं कर सकता, उस शांति के वक़्त में वो सारी समस्याएं हल करनी शुरू कर देता है, क्योंकि वातावरण ही बड़ी शांति का है। और मालिक का नाम का सिमरन तो कहीं दूर ही चला गया। फिर या बैठे बैठे नींद आ जाती है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे बैठे सोने की हमें आदत पड़ जाती है। क्या कारण है? क्यों हमारा मन सिमरन में नहीं लगता? तो तीसरी पातशाही फरमाते हैं, भाई इसका कारण है माया का मोह। दूजा पाव, आपके वचन हैं, दूजा पाव न दई लिव लागन जिन हर के चरण बिसारे। हम मालिक के चरणों से, मालिक की याद से हम दूर ही रह जाते हैं। हमारी सिमरन की ऐसी अवस्था देखकर गुरु नानक साहब ने एक पूरा शब्द उच्चारण किया है। आपने उस मालिक के आगे एक अर्जोई रखी है, हे प्रभु क्यों सिमरी सिमरिया नहीं जाए, क्यों सिमरी सिमरिया नहीं जाए, तपे हियाओ जिया बिल लाए, सच सवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए। ऐ प्रभु मेरे को एहसास है तू मेरा सृजनहार है, प्रतिपालक है, तेरे को भुलाकर मेरी अच्छाई कभी हो नहीं सकती। मेरे हृदय में तड़प भी है, मेरी आत्मा बिलकती है, रोती है, पर मैं क्या करूं? क्यों सिमरी सिमरिया नहीं जाए? तेरे सिमरन में मेरा ध्यान ही नहीं लगता, सिमरन में एकाग्रता नहीं आती। तो गुरु नानक देव जी महाराज हमारी इस अवस्था को यहाँ पर देखकर एक मालिक की दया मेहर या उसके नदर के सिद्धांत की तरफ इशारा करते हुए बड़े प्रेम प्यार और प्रेरणात्मक तरीके से हमें समझा रहे हैं कि भाई प्यारी जीवात्मा नदर करे तो सिमरिया जाए। ये जो तेरा सिमरन बनना है इसका आधार उस कुल मालिक परमात्मा की नदर है, रहमत है, दया मेहर है। ये जो तेरा सिमरन की कोशिश है तू कर रही है, ये तेरा एक पुरुषार्थ है। तू उस मालिक के मिलाप के लिए एक इच्छा प्रकट कर रही है, उसकी चाह प्रकट कर रही है। ये तेरी कोशिश सिमरन भजन में लगने का पुरुषार्थ उस मालिक के आगे एक तेरी अर्जोई है, एक विनती है, एक प्रार्थना है।
कोई भी पिता अपने पुत्र को बिलखते हुए रोते हुए देख नहीं सकता। उस मालिक, जैसे जैसे तेरी प्रार्थना में एकाग्रता आएगी, निम्रता आएगी, उस पिता की दया मेहर ने हिलोर मारनी है। तेरे सिमरन के अंदर एकाग्रता आ जानी है। तेरी लिव अंतर में शब्द को महसूस करने योग्य बन जानी है। आत्मा ने शब्द को महसूस करना है। तेरे को तो ऐसा लगना है कि युगों युगांतरों से कोई बहुमूल्य चीज जो भूल गई थी वो सामने आ गई, वो प्रकट हो गई। इसलिए सिमरन में जो लगना है, एकाग्रता आनी है। पांचवी पातशाही के वचन हैं, सिमरन ते लागे जिन आप दयारा। उस मालिक की दया मेहर के आधार पर लगनी है। जब उसकी प्रभु की दया मेहर के आधार पर सिमरन में लिव जुड़ जाती है तो गुरु साहब यहां फरमा रहे हैं, आत्मा द्रव्य रहे लिव लाए। आज की अवस्था में हमारी आत्मा मन के साथ जुड़कर दुनिया के बहाव में बह रही है। परमात्मा की तरफ से ये कठोर है। जैसे सिमरन में लवलीनता आएगी, परमात्मा की तरफ आत्मा का बहाव हो जाएगा, दुनिया की तरफ से कठोर हो जाएगी। कहते हैं कि इस तरीके से आत्मा की लिव जब अंतर में लगेगी तो शब्द और नाम के साथ जुड़ी हुई आत्मा आत्मिक रसाई करती है। आत्मिक रसाई करती हुई आत्मा की अवस्था क्या बन जाती है? शब्द से जाए मिलाए उस मालिक के साथ मिलने के योग्य बन जाती है। आत्मा के लिए ये बड़ा ही सुखदायक अनुभव है। शब्द सुरत सुख उपजय प्रपरातो सुख सार, गुरु नानक साहब के वचन है। इसमें मालिक के मिलाप का उच्च कोटि का उसको सुख महसूस होता है। कहते इस अवस्था में आकर आत्म परात्म एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे। जो हमारे अंदर दो चित्ती की भावना थी, दूजा पाव था, माया का मोह था, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में रुकावट बन के खड़ा था, कहते हो अंतर में ही खत्म हो गया। वो अंतर की दुबदा अंतर में खत्म हो गई, आत्मा परमात्मा के साथ मिलने के योग्य बन गई। अब मन में विचार उठता है कि क्या ये अगर सब कुछ उस मालिक की रहमत और नदर के आधार पर होना है तो क्या हमारा पुरुषार्थ करना, सिमरन भजन में लगना व्यर्थ भटकना है? ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो अर्ज की थी कि हमारा सिमरन भजन की जो कोशिश है उस मालिक पिता परमात्मा के आगे एक विनम्र विनती है, अरदास है, जो उसकी दया मेहर का आधार बनती है। दूसरा, सिमरन में जैसे जैसे पुरुषार्थ करते हैं, कोशिश करते हैं, हमें अपने आप अंतर में ये समझ आनी शुरू हो जाती है कि हमारे अंदर कौन से अवगुण हैं जिनको त्यागना है, कौन से गुणों को ग्रहण करना है, अपने जीवन की कैसी अवस्था बनाएंगे कि सिमरन में एकाग्रता आने के योग्य बन जाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे मन में निर्मलता आनी शुरू हो जाती है। और ये ज़रूरी है क्योंकि जिस नाम को, शब्द को हृदय में बसाना है, जो अमृत है, सच्चा है, या सच्चे परमात्मा के साथ लिव जोड़नी है, उसके लिए हृदय रूपी बर्तन का साफ होना बहुत ज़रूरी है। गुरु नानक साहब के ही वचन हैं, सुच होवे ता सच पाइए। इसलिए हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि भाई मन लगे ना लगे, ड्यूटी समझकर बैठो, फर्ज समझकर बैठो, बैठना ज़रूर है। बाबा जी भी फरमाते हैं बैठो तो सही, बैठना ज़रूरी है, कोशिश ज़रूरी है। फिर मालिक ने अपनी दया का क्या विधान बनाया है, आप आगे इशारा कर रहे हैं। गुर प्रसादी पाया जाए, गुर प्रसादी पाया जाए, हर स्यों चित लागे, फिर काल न खाए। पहली कड़ी में गुरु नानक साहब ने बड़े प्यार से समझाया कि हमारा जो सिमरन में लगने की कोशिश है उस मालिक के लिए विनती है। सिमरन में एकाग्रता लाकर अंतर में शब्द और नाम के साथ लिव जोड़ने का आधार उस मालिक की रहमत है, उसकी दया मेहर है। अब उस कुल मालिक परमात्मा ने हर विधि का विधान बनाया है।
वो मालिक तो अदृष्ट है, अगोचर है। उसने दया करने का क्या विधान बनाया है? गुरु साहब फरमा रहे हैं, गुरु प्रसादी पाया जाए। गहराई से विचार करें, गुरु कौन महापुरुष हैं? ऐसे मालिक के प्यारे जो मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो चुके हैं, शब्द और नाम की कमाई करके नाम के अंदर वो समा चुके हैं, नाम उनके अंदर समाया हुआ है। वो शब्द मुजस्सम हैं, वो देहधारी शब्द हैं। हम सारे ही दुनिया के जीव देहधारी आत्माएं हैं। शरीर गुरु का और हमारा एक माध्यम बनता है, पर देहधारी आत्मा देहधारी शब्द के संपर्क में आकर, उसकी शरण में आकर, उसके उपदेश पर चलकर अपना आत्मिक उद्धार कर सकती है। अब गुरु जब दया करके अपनी चरण शरण बख्शते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम उस जीवात्मा को मालिक के नाम के सिमरन में लगाते हैं। गुरु का बख्शा हुआ नाम जल्दी फलीभूत होता है, क्योंकि इसमें गुरु की समर्था समाई होती है। इसलिए कबीर साहब ने फरमा दिया, सिमर सिमर हर हर मन गाइए, ए सिमरन सतगुर ते पाइए। पांचवी पातशाही ने भी अपने सतगुरु का शुक्राना करते हुए वचन फरमा दिए, तिस गुर कै सत बल जाइए, इस हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। गुरु के ऊपर बलहार जाते हैं, क्योंकि ये उसकी दया मेहर है। जैसे जैसे जीवात्मा गुरु के उपदेश पर चलकर सिमरन में लगती है, तो मन और आत्मा दोनों अंतर्मुख होते हैं। एकाग्र चित्त होने के लिए मन और आत्मा तीसरे तिल और दो आंखों के पीछे एकाग्र होने के योग्य बन जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा एकाग्र होती है, एकाग्रता में आकर आत्मा सच्चे शब्द और सच्चे नाम को अनुभव करने के योग्य बन जाती है। इसमें गुरु अंग संग होकर सहायता करते हैं। ये नाम के साथ लिव जोड़ने का कार्य भी गुरु प्रसाद है, गुरु की दया मेहर से ही होता है। तीसरी पातशाही ने फरमाया, बिन सतगुर कोई नाम न पाए, क्यों? प्रभ ऐसी बनत बनाई है। उस प्रभु ने विधान ही ऐसा बनाया है। मन में विचार उठता है कि इंसान का भी तो जामा उत्तम है, इसको भी मालिक ने कुछ ना कुछ करने योग्य तो बनाया है। क्या हम अपनी कोशिश करने से उस मालिक के साथ या सच्चे नाम के साथ लिव नहीं जोड़ सकते? तो गुरु नानक साहब के ही वचन हैं, हिकमत हुक्म न पाया जाए। हिकमत के मायने होते हैं अपना पुरुषार्थ, अपनी करनी, अपनी अक्ल समझ और उसके अनुसार किया गया हर कदम, हर कोशिश, उसको हिकमत कहते हैं। कहते कोई भी इंसान अपनी हिकमत के आधार पर हिकमत हुक्म न पाया जाए। हुक्म उस मालिक का निज स्वरूप है। हुक्म के अंदर सब कुछ है, वो हुक्मी है। उसको पाना या उसका हुक्म क्या है? उसके हुक्म का मुजस्सम, जिस रूप में हुक्म की पहचान हो सकती है, वो मालिक का सच्चा नाम है। गुरु नानक साहब के ही वचन हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाई जियो। इसकी सोच भी सतगुरु ही बख्शते हैं। इसलिए फरमा रहे हैं, ये नाम जो मालिक के मिलाप का आधार है, वो गुरु प्रसादी पाया जाए। और जैसे जैसे नाम के साथ लिव जुड़ती है, ये मालिक की आवाज़ है जो दरगाह से आ रही है, हमारे अंतर में धुनकार दे रही है। प्रकाशमयी धुनात्मक वाणी है, जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने फरमाया, अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहेब स्यों लिव लाई। इससे लिव जोड़ना ही सच्चे परमात्मा के साथ लिव जोड़ना है। यहाँ पर गुरु साहब फरमा रहे हैं, हर स्यों चित लाए। हरि से चित लगाना या मालिक के साथ लिव जोड़ना एक ही बात है। तो कहते हैं, क्या इंसान नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। इसलिए गुरु नानक साहब ने फरमाया, सतगुर ते हर पाइए पाई। उस मालिक का मिलाप सतगुरु के द्वारा ही हो सकता है। इस सारे ही कॉन्सेप्ट को समेट कर गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब के शुरुआत में ही वचन फरमा दिए, एको सतनाम। आगे फरमा दिया गुरु प्रसाद। एको एक वो परमात्मा है, सब कुछ वही है, और वो उसका रूप जिस रूप में सर्वव्यापक है, उसका सच्चा नाम है। उस मालिक एको की प्राप्ति या सच्चे नाम की प्राप्ति का आधार गुरु प्रसाद है, गुरु की रहमत है, गुरु की दया मेहर है। इसलिए आप फरमा रहे हैं, गुरु प्रसादी पाया जाए। गुरु की दया मेहर के आधार पर अंतर में शब्द और नाम के साथ लिव जोड़ने से जीवात्मा को क्या लाभ हुआ?
वो आत्मा जन्म और मरण के बंधनों से ऊपर उठ जाती है। फिर काल न खाए, काल मौत को भी कहते हैं। जब जन्म ही दोबारा नहीं होना तो मौत कहाँ से होनी है। इसलिए फरमा रहे हैं ये जो भी परमात्मा रहमत करनी है, दया मेहर करनी है, वो गुरु के जरिए करनी है। नाम की प्राप्ति और सच्चे मालिक के साथ लिव जोड़ने का आधार गुरु प्रसाद है, गुरु की दया मेहर है। जीवात्मा ने क्या कदम उठाने हैं, आप आगे इशारा करते हैं। सच सिमरिए होवे परगास, ताते बिखिया में रहे उदास। सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलतर विचे गत पाई। गुरु नानक साहब गुरु प्रसाद का, गुरु की दया मेहर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने रखते हुए फरमा रहे हैं कि भाई सतगुरु की ऐसी वड्याई, सतगुरु की क्या महानता है। फरमाते हैं पुत्र कलतर विचे गत पाई। संत सतगुरु जब भी किसी जीवात्मा को अपनी शरण बख्शते हैं, उसको पूर्ण जीवन जीने का साधन समझाते हैं, विधि समझाते हैं। वो इंसान को घर बार त्याग के जंगलों पहाड़ों में जाने का उपदेश नहीं करते, बल्कि पुत्र कलित्र अपने बाल बच्चों, अपने जीवन साथी के साथ रहते हुए, परिवार में रहते हुए, अपने जिंदगी के फर्ज पूरे करते हुए, परिवार के प्रति फर्ज पूरे करते हुए, समाज के प्रति फर्ज पूरे करते हुए, देश के प्रति फर्ज पूरे करते हुए पूर्ण जीवन जीने की युक्ति समझाते हैं। पांचवी पातशाही के वचन हैं, नानक सतगुर भेटिए पूरी होवे जुगत, हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचे होवे मुकत। कहते पूरे सतगुरु की शरण में आने का यही लाभ होता है कि इंसान पूर्ण जीवन जीने की युक्ति, पूर्ण करनी का युक्ति समझ आता है। जीवन जीते हुए, हंसते खेलते पहनते, फर्ज पूरे करते हुए पूरी विच्चे होवे मुक्त, हम मन के विकारों से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। किस तरीके से ये चीज़ हो जाती है गुरु की शरण में आकर, तो गुरु नानक साहब के ही पहली पातशाही के वचन हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाणे, सुरत शब्द पवसागर तरिए नानक नाम बखाणे। गुरु के बख्शे हुए नाम को बखाने, क्या उसके अभ्यास के द्वारा आत्मा अंतर में, सुरत अंतर में शब्द के साथ जुड़कर भवसागर से, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाती है। और इस जीवन में उसकी अवस्था क्या बन जाती है, जैसे जल में कमल निरालम। कमल का पौधा, उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, तना पानी में होता है, फूल पानी के बाहर होता है। मुर्गाई नैसाणे, मुर्गा भी पानी के अंदर तैरती है पर सूखे परों से उड़ जाती है। इसी तरीके से पूरे गुरु का यही उपदेश है कि पूर्ण जीवन जीते हुए भी हम शब्द और नाम के साथ लिव जोड़ के सतगुरु की दया मेहर से अपने जीवन को, मकसद को पूरा करने के योग्य बन जाते हैं। हजूर फरमाया करते थे, जीवन जीना है, सूरमे और बहादुर बन के जीना है। जिंदगी के फर्ज भी पूरे करने हैं और मन की मैलों में या माया की मैल में लिपट नहीं जाना। ये जो हम सिमरन भजन में लगते हैं, इसमें कोई भारी आडंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या ज़रूरत पड़ती है, एक एकांत में बैठकर, एक सहज आसन पर बैठकर और डोल बैठकर मालिक के नाम का सिमरन ही तो करना है। आप आगाह करते हैं कि घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में जाकर कोई आत्मिक उद्धार ज्यादा नहीं हो जाता। ये सब कार्य जीवन के फर्ज पूरे करते हुए भी हो सकता है। एक तरीके से विचार करें, एक गृहस्थी और एक त्यागी दोनों ही मालिक की भक्ति के कार्य में लगने की कोशिश करते हैं। त्यागी क्या करता है, घर बार छोड़ के जंगलों पहाड़ों में चला जाता है। छूटा क्या, पेट ने खाना मांगना है, शरीर पे कपड़ा चाहिए, सिर पे छत चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें तो साथ में ही गई।
हजूर समझाया करते थे, अपने घर बार का सुख छोड़ा, अपनी बाल बच्चों की कमाई छोड़ी, दूसरों के ऊपर बोझा बने, दूसरों का कर्म भी उठाना पड़ गया तो उधार कैसे होना है। विचार कर सकते हैं कि गृहस्थी को ज्यादा फायदा है। इसलिए आप फरमा रहे हैं सतगुरु की ऐसी वड्याई, ये सतगुरु की महानता है। पुत्र कलतर विचे गत पाई, कहते इस तरीके से सतगुरु के उपदेश पर चलकर जो जीवात्मा पूर्ण जीवन जीती है, सिमरन भजन में लगती है, सिमरन भजन में जब सिमरन में एकाग्रता आती है तो अवस्था क्या बनती है? सच सिमरिए, अंतर में सच्चे नाम का सिमरन बनता है। पीछे विचार करके आए हैं तो क्या लाभ होता है सिमरन में लगने से? सबसे पहले होवे प्रगास, आत्मा की सुनने की शक्ति निरत अंतर में नाम या शब्द के प्रकाश को अनुभव करने के योग्य बन जाती है। अंतर में जो ज्ञानता का अंधेरा है दूर हो जाता है, माया के मोह का पर्दा ही हट जाता है। हजूर समझाया करते थे कि शरीर में नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, अज्ञानता दूर हो गई। साथ में क्या लाभ हुआ? आत्मा की सुनने की शक्ति, सुरत जब शब्द को अनुभव करती है, ये महारस है, ये मीठा है, ये अमृत है। इसके साथ लिव जोड़ के आत्मा दुनिया की तरफ से बेराग हो जाती है। हुजूर समझाया करते थे कि जिसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वो कौड़ियों के पीछे धक्के नहीं खाते। जिसको अमृत नाम की शब्द की लज्जत मिल गई, कहते दुनिया के शक्लों पदार्थों के पीछे कहां भागेगा। यही बात समझा रहे हैं कि गुरु की ये महानता है, उसके उपदेश पर चलकर अंतर में आत्मा शब्द से लिव जोड़ के ताते बिख्या में रहे उदास। माया में रहती है, माया के मोह रूपी संसार के अंदर, भावसागर के अंदर रहते हुए भी उदास रहती है। क्या मन की दिशा बदल जाती है? मन की दशा बदल जाती है। इसलिए समझा रहे हैं कि जो भाग्यशाली जीवात्मा गुरु के उपदेश पर चल के अंदर में लिव लगाती है, वो अंतर में शब्द और नाम के साथ लिव जोड़ के मालिक के साथ मिलने के योग्य बन जाती है। तीसरी पातशाही ने सारे ही कॉन्सेप्ट को समेट कर 2 लाइनें फरमा दी। आप फरमाते हैं, ए माया जित हर बिसरे मोह उपजय भाव दूजा लाया। ये माया का प्रभाव है। फरमाते हैं, कहे नानक गुर प्रसादी जिन लिव लागी तिन विचे माया पाया। गुरु की रहमत और दया मेहर से जिनकी अंतर में शब्द और नाम के साथ लिव जोड़ गई, वो अंजन माहे निरंजन हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी के फूरज पूरे कर लिए और उनका जीवन का मकसद पूरा हो गया। ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे। साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगह पावे मान। बड़ा सुंदर उपदेश करते हुए फरमा रहे हैं कि सेवक का कोई धर्म होता है। गुरु की दया मेहर का जो महत्व समझा आए हैं, सेवक का कोई धर्म होता है। ऐसी सेवक सेवा करे। सबसे पहले सेवा के क्या भाव हैं? सेवा होती है खिदमत करना, बंदगी करना, सिमरन करना, पूजा करना, आराधना करना। परमार्थ में सेवा के क्या भाव हैं? गुरु नानक साहब के वचन हैं, गुरु की सेवा शब्द विचार। 5वीं पातशाही के वचन है, संत की सेवा नाम त्याइए। भाव सतगुरु के उपदेश पर चलकर सिमरन भजन के द्वारा शब्द और नाम की कमाई सतगुरु की सच्ची सेवा है। फरमा रहे हैं, ऐसी सेवक सेवा करे। जो सेवा करे उसके 2 सिद्धांत समझा रहे हैं। क्या? पहला, जिसका जियो तिस आगे तरे। हमारी आत्मा उस कुल मालिक परमात्मा की अंश है, उसके हुक्म के अंदर इस सृष्टि का हिस्सा बनी है। जब हम इस संसार में आए थे खाली हाथ आए थे, जब जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। यहाँ जो कुछ भी मालिक ने बख्शा है उस मालिक की रहमत है, उसकी दया मेहर है। वो हमारा परवरदिगार है, वो हमारा प्रतिपालक है, सब कुछ उसका ही दिया हुआ है।
इसलिए ये सोच लेना कि ये मेरा है, मैं मेरी का भाव रखना, इसकी परमार्थ में कोई गुंजाइश नहीं है। आप फरमा रहे हैं जिसका जीवन दान दिया हुआ है, जग जीवन दाता है, कहते सब उसके आगे समर्पण करना है। तन मन तन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए, तीसरी पातशाही के वचन है। सब कुछ उसकी इमानत समझकर उसके आगे समर्पण करके उनके उपदेश पर चलना है, ये पहला सिद्धांत समझा रहे हैं। दूसरा, साहिब पावे सो परवान, के जिंदगी जीनी है मालिक की रजा में राजी रहकर, उसके भाने में रहकर। आप विचार करें, जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है, जो कुछ होना है, सब मालिक के भाने और उसकी रजा के अंदर होना है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। एक ही इंसान के हाथ में चीज मालिक ने बख्शी है, इसे करने योग्य बनाया है, विवेक बख्शा है ताकि ठीक ढंग से करनी करे। इसलिए काम चाहे स्वार्थ का हो चाहे परमार्थ का हो, इंसान का फर्ज है पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए करने में लगे, और जो फल है वो मालिक की रहमत और रजा समझ के स्वीकार करे। गीता के अंदर भी श्री कृष्ण जी महाराज ने ऐसा ही उपदेश किया था। आपके वचन हैं, कर्मणय वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं इंसान कर्म करना तेरा फर्ज है, फल की आशा करना नहीं। साथ में कर्म का अच्छा फल लेने के लिए मां कर्म फल हेतु भूर माते सड़गो सत्व कर्मणे। कहते कर्म करते वक्त आलस त्याग के सतोगुण धारण करके पूर्ण पुरुषार्थ के साथ कर्म करना है। जब इस भावना से कोई भी कर्म करते हैं तो जो भी जिंदगी के अंदर नतीजा आए, तो भाने में आने का क्या भाव है, उसको भला समझ के जान लेना है। अगर किसी बात को मन स्वीकार नहीं करता है तो उसको पाना समझ के स्वीकार करना है। अगर मन कहीं ज्यादा जिद करता है तो अपने आप को पुल्ला समझ के स्वीकार करना है। इस तरीके के साहिब पावे सो परवान। बीबी राबिया बसरी इस बात को राजी बरजा कैसे रहना है बड़े सुंदर तरीके से समझाती है। जिंद जान उस मालिक की समझ कर चलो। जीवन के अंदर जो भी सुख आए दुख आए, सुख के सुख होने की और दुख के दुख होने की तमीज ही ना रहे, डिस्टिंक्शन ही ना रहे। हर हालात को मालिक की रहमत और बख्शिश समझ के स्वीकार करके चला जाए, ये मालिक की रजा में रहना है, मालिक के भाने में रहना है। कहते जो प्यारा सेवक ये दो असूलों पर जिंदगी चलाता है, सब कुछ समर्पण करके मालिक की रजा में राजी रहता है और सच्ची भक्ति सिमरन भजन में लगता है, शब्द और नाम की कमाई में लगता है, उसको क्या लाभ होता है, सो सेवक दरगाह पावे मान। उसकी आत्मा दरगाह में मान प्राप्त करती है, क्या मालिक के साथ मिलने के योग्य बन जाती है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बहुत ही सुंदर डायलॉग के तरीके से ये सारा ही कंसेप्ट हमारे सामने रखते हुए वचन फरमाए। आप फरमाते हैं, जाए पुछो सुहागणी वाहे किनी बाती शो पाए। कहते सुहागन उस जीवात्मा को कहते हैं जिसने पति परमात्मा के साथ विशाल हासिल किया है। कहते उससे पूछो कि उसको पति परमात्मा कैसे मिला है। वो क्या जवाब देती है, जो कुछ करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए। जो मालिक जिंदगी में करे उसको भला मान के चलना है, हिकमत का पूरे पुरुषार्थ और समर्था के साथ में जो प्रावधान लिखी है उसके हुक्म को चुकाना है। साथ में जाके प्रेम पदार्थ पाइए, तिन चरनी चितलाइए। प्रेम पदार्थ क्या होता है, प्रेम पदार्थ नाम है भाई। नाम पदार्थ किससे मिलता है, पीछे विचार करके आए हैं, गुरु से मिलता है। जिस महापुरुष गुरु ने प्रेम पदार्थ नाम की बख्शिश की है, तिस चरनी चितलाइए, उसके स्वरूप को हृदय में बिठाना है, उसके उपदेश पर जीवन चलाना है। फिर क्या करना है, शो कहे सो कीजिए, तन मन दीजिए, ऐसा परमल पाइए। कहते प्यारा सतगुरु जो सच्चा सज्जन पातशाह है, जो वचन फरमाता है उनके वचनों पर चलना है, तन मन दीजिए, सब कुछ समर्पण करके उपदेश पर चलना है। कहते जीवन को ऐसा परमल पाइए, ऐसा सुगंधित अवस्था में लेके आना है। तो फिर आगे फरमाती हैं, एव कहे स्वागणी, वो स्वागन समझाती है, पैणे ए बाती प्रभ पाइए, ए बाती सौ पाइए। इन तरीकों से परमात्मा मिल सकता है। और जीवात्मा ने और क्या कदम उठाने हैं, आप
आगे इशारा करते हैं। सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे। पीछे समझा के आए हैं कि पूरे गुरु की सेवा सच्चे शब्द की कमाई है, सच्चे नाम की कमाई है। इस सेवा में लगने के लिए दो सिद्धांत आपने समझाए कि सब कुछ समर्पण करके गुरु के आगे धर के उस मालिक की रजा में रहते हुए गुरु के उपदेश पर चलकर सिमरन भजन में लगना है, शब्द और नाम की कमाई करनी है। आप समझा रहे हैं जो भाग्यशाली जीवात्मा इस तरीके से करनी में लगती है उसको क्या लाभ होता है। उसकी लिव अंतर में शब्द और नाम के साथ जुड़ जाती है। ऐसी अवस्था आ जाती है जब जीवात्मा सतगुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन करती है। वो दर्शन करके उसके आगे निमन हो जाती है, समर्पण कर देती है, उनमें समा जाती है। उस एक बार दर्शन कर लिए वो हृदय में स्वरूप बस जाता है। कहते हैं सतगुरु की मूरत हृदय बसाए। ये सतगुरु के स्वरूप शब्द स्वरूप को हृदय में बसाना है। पांचवी पातशाही के वचन हैं, सफल मूरत गुरु मेरे माथे जत कत देखूं तात तत् साथे। वो फिर अंग संग होके सतगुरु अंग संग होके ही सहायता करते हैं। कहते ऐसा भाग्यशाली जीवात्मा जो सतगुरु की मूर्त हृदय बसाए, कहते उसको क्या लाभ होता है। जो इच्छे सोई फल पाए, उसके अंदर बहुत उच्च कोटि की शक्तियां आ जाती हैं, रिद्धियां सिद्धियां भी आ जाती हैं, पर मालिक के प्यारे इनकी तरफ आंख मैली करके नहीं देखते कि उनको लक्ष्य मालिक की प्राप्ति होता है। वैसे भी जब शब्द और नाम के साथ लिव जोड़ गई तो गुरु नानक साहब के ही वचन हैं, नाम मिले मन तृप्तिये। जब नाम के साथ मन के अंदर तृप्त आ गई तो मन फिर दुनिया की तरफ क्यों भागेगा, उसकी चाहत ही कोई रह नहीं जाती। आप फरमा रहे हैं जब ऐसी जीवात्मा की अवस्था बनी जिस जीवात्मा के ऊपर साचा साहिब कृपा करे, उस सच्चे परमात्मा ने जो ऐसी कृपा कर दी। क्या कृपा कर दी? सबसे पहले पूरे गुरु की शरण बख्शी। पूरे गुरु ने दया करके मालिक की सच्ची भक्ति शब्द और नाम की कमाई में लगा दिया। जीवात्मा ने पुरुषार्थ किया, सतगुरु की दया मेहर के आधार पर अंतर में शब्द के साथ लिव जोड़ने के काबिल बन गई। तो कहते हैं जैसे जैसे शब्द के साथ लिव जुड़ी, आत्मिक कसाई करती हुई आत्मा काल और कर्म के दायरे से ऊपर उठ गई। उसको क्या लाभ हुआ? सो सेवक जमते कैसा डरे। ऐसा सेवक जो इस तरीके से सतगुरु की सच्ची सेवा में लगा है, जिसने सब कुछ समर्पण किया है, जिसने जीवन को अपने मालिक की रजा के अंदर ढाल लिया है, कहते उसकी आत्मा जब काल और कर्म के दायरे से ही ऊपर उठ गई तो फिर धर्मराज या उसके जमदूत उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। सो सेवक जमते कैसा डरे, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि की अवस्था में आ गई, वो मालिक के साथ मिलने के योग्य बन गई। और इस कार्य में सिमरन भजन का और सतगुरु की दया का क्या महत्व है, आप शब्द की आखिरी कड़ी में भी दोहरा रहे हैं। पनत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब एहो शब्द है सार। गुरु नानक देव जी महाराज शब्द के आखिर में बड़े ही प्रेम प्यार से प्रेरणात्मक तरीके से वचन फरमा रहे हैं, पणत नानक करे विचार। कहते भाई मैं बड़ी गहराई से विचार करके आपके सामने एक विनम्र विनती रख रहा हूँ
कि जो भाग्यशाली जीवात्मा मालिक की रहमत के काबिल बनी, मालिक की रहमत के अधिकारी बनी, मालिक ने दया करके गुरु की चरण शरण बख्श दी, उस जीवात्मा ने अपने आप को गुरु के उपदेश के अंदर ढाला, मालिक की रज़ा में राज़ी रहते हुए सब कुछ समर्पण करके शब्द और नाम की कमाई सिमरन भजन में लगी, तो स्वाभाविक तौर पर सतगुरु की दया मेहर से उसकी लेव आत्मा अंतर में शब्द और नाम के साथ जुड़ने के काबिल बन गई। ये सच्चा शब्द, सच्चा नाम, इसे संतों महात्माओं ने कई तरीके से याद किया है। गुरु घर ने इसको सच्चे शब्द को सच्ची बाणी भी कहा है, तुर्की बाणी कहा है, अनहद बाणी कहा है, और साथ में कई महात्माओं ने सदाए यार कह दिया है, कईयों ने गगन पुकार कह दिया है, मुसलमान फ़कीरों ने कलामे लाही कह दिया है, बांगे आसमानी कह दिया है, हिंदू शास्त्रों में आकाशवाणी कह दिया है। ये सच्ची बाणी जो है सच्चा शब्द ही है। तीसरी पातशाही के वचन हैं, सच बाणी सच शब्द है। सच्ची बाणी ही सच्चा शब्द है, जा सच तरे प्यार, जो सच्चे परमात्मा के साथ हमारी लिव जोड़ देती है। यही बात गुरु साहब नानक साहब फरमा रहे हैं, साची बाणी स्यों तरे प्यार। जो भाग्यशाली जीवात्मा गुरु के उपदेश पर चलकर सच्चे शब्द, सच्चे नाम या सच्ची बाणी से प्यार जोड़ लेती है, वो सच्चा शब्द, सच्चा नाम उस मालिक का ही वो रूप है जिस रूप में सर्वव्यापक है। कहते हैं तो उसको क्या लाभ होता है, ताको पावे मोक्ष द्वार, तभी जाकर जीवात्मा जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने के योग्य बनती है। विचार करें, जन्म मरण के बंधनों से हमारे शरीर ने मुक्त नहीं होना, इसको तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना है उस मालिक की अंश आत्मा ने। आत्मा सूक्ष्म है, चेतन है, इसको जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराने वाली शक्ति भी सूक्ष्म और चेतन ही हो सकती है। वो मालिक का निज स्वरूप सच्चा शब्द, सच्चा नाम, सच्ची बाणी है। दूसरा, जन्म मरण के बंधनों से वही शक्ति, वही ताकत आत्मा को पार करा सकती है जो खुद जन्म मरण के काल और कर्म के बंधनों से ऊपर से आती हो। वो शक्ति सच्चा शब्द, सच्चा नाम है, जो आत्मा के निज धाम सचखंड से मालिक की दया धार बन के उतरता है और जीवात्माओं को मालिक के साथ मिलाने का काम करता है। आप गुरु नानक साहब इसलिए फरमा रहे हैं, जो भाग्यशाली जीवात्माएं साची बाणी स्यों तरे प्यार, सच्ची बाणी के साथ लिव जोड़ सकते हैं, जोड़ लेते हैं, ताको पावे मोक्ष द्वार, तभी जाके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। स्वाभाविक मन के अंदर प्रश्न उठता है, जो हम बाणियां पढ़ते हैं, जो संतों महात्मा गुरु साहिबान की फरमान की हुई हैं, क्या वो सच्ची नहीं हैं? हैं। क्यों सच्ची हैं? क्योंकि वो सच का ही बयान करती हैं। सच्चे परमात्मा सच्चे शब्द के साथ कैसे जुड़ना है उसी का बयान करती हैं। ये संतों महात्माओं गुरु साहिबान के अनुभव का रिकॉर्ड हैं। वो आत्मा को परमात्मा के रिश्ते बारे में सुचेत करती हैं। रुकावटें क्या हैं उनके बारे में सुचेत करती हैं। गुरु का क्या महत्व है, मालिक की दया मेहर का क्या महत्व है, किस तरीके से मालिक दया करके गुरु की शरण बख्शता है, ये सारी सोझी हमें इन लिखित बाणियों से ही आती है। आज भी हम यही विचार कर रहे हैं, पर ये बाणियां हमें मार्गदर्शन करती हैं। फर्ज तभी पूरा होता है कि बाणियों के दर्शाए हुए मार्गदर्शन पर चलकर, उपदेश पर चलकर, किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण में जाकर सच्चे शब्द और सच्ची बाणी के साथ लिव जोड़े, तभी जीवात्मा को उद्धार हो सकता है। गुरु नानक साहब एक बड़ी ही उच्च कोटि का उपदेश आखिरी कड़ी में कर रहे हैं। आप समझा रहे हैं कि इंसान ने उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए समय समय के अनुसार कई साधन अपनाए हैं, जप तप किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, होम नेम किए हैं, योग वैराग किए हैं। कहते हैं ये सच्चे शब्द और सच्चे नाम की कमाई के अंदर सभी का फल आ जाता है। जप तप सच ये शब्द है सार, इस शब्द सार करनी है। हजूर बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया करते थे कि जब हम हर वक्त मालिक के नाम को के सिमरन को हृदय में बसा के रखते हैं, इससे बड़ा और जप क्या हो सकता है।
जब हम मालिक की रज़ा और भाने में आकर ही ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, इससे बड़ा तप क्या हो सकता है। जब सतगुरु की मूरत, सफल मूरत को, शब्द स्वरूप को हृदय में बसाकर चलते हैं, इससे बड़ी और पूजा क्या हो सकती है। जब अंतर में आत्मा सच्ची बाणी तुर्की बाणी को ही सुन रही है, इससे बड़ा और पाठ क्या हो सकता है। जब शब्द और नाम की लज्जत धारण करके आत्मा और मन दुनिया से ही मोह प्यार से उचाट हो जाता है, इससे बड़ा वैराग क्या हो सकता है। और शब्द और नाम के साथ जुड़ी हुई आत्मा जो मालिक के अंदर समाने के योग्य बन गई, तो इससे बड़ा योग क्या हो सकता है। इस तरीके से सब करनियों का फल शब्द और नाम की कमाई में आ जाता है। इसलिए आप फरमा रहे हैं कि जो भाग्यशाली जीवात्मा सच्चे शब्द और सच्चे नाम के साथ लिव जोड़ लेते हैं, वो मुक्त द्वार पर चले जाते हैं। हमारे ऊपर भी मालिक की अपार कृपा हुई है, सच्चे गुरु की उसने शरण बख्शी है, गुरु ने भी दया करके अपनी चरण शरण बख्शी है। हमारा फर्ज बनता है कि आत्मिक उद्धार के लिए सतगुरु के उपदेश के अंदर जीवन को ढालें, शब्द और नाम की कमाई में लगें और साथ में उनके आगे विनती रखें, कहा कहूँ मैं अपनी करनी, जय बिद जन्म गवायो। 9वीं पातशाही के वचन हैं, कह नानक सब औगुण मोको, कह नानक सब औगुण मोको, राख ले हो शरणायो, राख ले हो शरणायो। पनत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब एहो शब्द है सार।